गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के श्रवण सर में। आज हम लोग करने वाले हैं पिनेकल सीरीज का डे 2। माय डियर स्टूडेंट, फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे। फाइल को ओपन कर देते हैं यहाँ से, फाइल व्यूअर, इंटरनल। चलिए, हाँ जी। हाँ, नहीं डे, ये तो डे सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 15 क्वेश्चंस। 15। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। फ्रेंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चलिए, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपको बताना है कि इसमें कहां पर एरर दिया गया है और उस एरर को हम कैसे सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि साथ साथ में केवल कॉमन एरर फाइंड करना हमारा काम नहीं है मेरे भाइयों। कॉमन एरर के साथ साथ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आना चाहिए। हाँ जी। कितने लोग लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ, फटाफट देख लेते हैं। विक्रम सिंह, राधे राधे गुरुदेव। विक्रम मेरे भाई, राधे राधे। विक्रम अभी कहाँ हो आजकल? कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिए आजकल कहाँ पर हैं आप। हम्म। चलिए, मैं स्टार्ट करूं? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड, ठीक बाहर, किसके बाहर? जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इज। इज क्या है? आपका वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए आया हुआ है? यानी होटल के ठीक बाहर क्या है? टू बार्स। अब देखिए, यानी ये जो इज आया है दोस्तों, ये इज आया हुआ है किसके लिए? टू बार्स के लिए आया हुआ है। तो आप हमें ये बताइए, अगर टू बार्स के बाद हमें वर्ब लगाना होता तो हम इज लगाते या फिर आर लगाते? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। टू बार्स के बाद अगर हमें वर्ब लगाना होता तो हम इज लगाते या आर लगाते? तो आप बोलोगे सर आर लगाते। तो बताइए, अगर यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है आर, तो फिर यहाँ इज कैसे हो सकता है? यहाँ पे आपका आंसर होगा आर। ठीक है। कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड द होटल आर टू बर्ड्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड लिखा गया है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जो एक्सट्रीमली लिखा गया है, ये क्या है? ये आपका एडवर्ब है। तो आपका जो कॉमन एरर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज की जगह पे आर हो जाएगा जी। हाँ जी। चलिए,
अच्छा अच्छा विक्रम सिंह, क्लास में आता हूँ रोज सुबह। अरे मेरे भाई, हाँ विक्रम, बिल्कुल बिल्कुल, आप रोज क्लास में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मेरा और स्टूडेंट है विक्रम, जो शायद अभी सेलेक्टेड है, उसका एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हो गया है। तो शायद मुझे लगा था कि उसी विक्रम का मैसेज है। चलिए, तो फटाफट मुझे लिख के बता दीजिए, क्या ये चीज हमें समझ में आ गया। तो कई बार हमें क्या होता है कि एज ए स्टूडेंट्स हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये होटल के लिए इज लगाया है, होटल के लिए इज नहीं लगाया है, ये कह रहा है कि होटल के बाहर दो टू बार से, मतलब दो बार से। तो होटल के बाहर जो दो बार से है, तो यहाँ पे तो आर आना चाहिए था, है कि नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा आर। चलिए फटाफट बता दीजिए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, अब मुझे पता है कि आज हमारे दोस्त ने ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव क्यों नहीं है, क्योंकि कल जैसे मैंने अनाउंस किया था लास्ट में कि कल मेरी क्लास नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड, मैंने सोचा कि भाई ये जो 15 क्वेश्चन हो गए, इनमें 10 क्वेश्चन बाकी थे, ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो इनको मैं सोचा था कि आज मैं करा दूं इसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, बताइए इसमें क्या गलती है। चलिए, आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, चाहे आपको गलत आए गलत जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर गलत दोगे तभी तो सही सीखोगे, है कि नहीं? फटाफट बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, आंसर बता दीजिए। देखिए, मैं बताता हूँ, समझ के देखिएगा इसको। लिखा गया है कि वी शुड माने चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए, डैट कि वी हैव अ राइट, राइट का मतलब अधिकार, वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, बट लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय, इच, बहुत बढ़िया। अब देखो फ्रेंड, सीखने सिखाने वाली बात आ गई। क्या लिखा है बेटा? इच, इच के साथ क्या है? ऑफ, बहुत बढ़िया। अब बोलिए, ये क्या लिखा है? आइदर, आइदर के साथ क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ये क्या लिखा हुआ है? नाइदर, नाइदर के साथ क्या है? ऑफ, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है? वन, क्या लिखा हुआ है? ऑफ। आप मुझे बताएं, अगर इनके बाद नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होगा? तो सर नाउन तो होगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगा वो वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। हाँ जी, तो मुझे ये बात बताइए मेरे भाई कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, चाहे आप लिख दो नन, नन ऑफ। तो भैया नाउन तो देखेंगे प्लूरल और वर्ब देखेंगे सिंगुलर। तो आप देखो, क्या आपको ईच ऑफ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दे रहा है। ईच ऑफ के बाद क्या आया है? अस आया हुआ है। अस के बाद क्या है? हैव। क्या होना चाहिए? हैज। एरर किस पार्ट में है? डी पार्ट में। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो मेरे भाई क्या बोलते हैं उसको, लाइक, लाइक बोलते हैं, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो मेरे भाई, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यानी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए एक यूजफुल कंटेंट लेकर आऊं। अच्छा, एक चीज में मेरे मन में विचार आ रहा था, आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। ऐसा मैं सोच रहा था कि जैसे राजस्थान में एलडीसी का पेपर आने वाला है, तो एलडीसी के लिए भी मैं पेपर सेट लेकर आऊं, जैसे एक फुल लेंथ का पेपर, कि भाई जो 75 क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं और फिर उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग जो भी स्टूडेंट एलडीसी या सीटी की तैयारी करते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ सर ऐसा लेकर आओ, मजा आ जाएगा। बहुत तगड़ा तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से। इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दिन सोमवार सुबह 8 बजे वाईएसएम क्लासेस के अंदर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा और उस टॉपिक का नाम होगा प्रीपोजिशन। तो मेरे भाई, जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं जो एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या डिफेंस की तैयारी करते हैं या फिर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो आप लोग सुबह 8 बजे हंसते मुस्कुराते हुए, नहा धोआ के बढ़िया से भगवान का पूजा पाठ करके आ जाइएगा क्लास में और मेरे क्लास को अटेंड करिएगा, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, विके जैन, ओ आदिति, आदिति लाइव आ गई। चलिए आदिति, वेरी गुड इवनिंग डियर, कैसे हो?
कल मैं बोला था लाइव नहीं आऊंगा और आज सर आप लाइव आ गए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो सर आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से कितने हो गए? 2 हो गए, तो कितने बचे? 8 बचे। देखो भैया हाँ जी, प्यारा क्वेश्चन है, बता दीजिए फटाफट। ओके बिल्कुल बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा, और क्वेश्चंस पेपर में आज जाऊंगा, रात को तैयार करूंगा, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर आऊंगा मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए। तो अब मुझे यहाँ फटाफट बता दीजिए, क्या बताना है, इस क्वेश्चन में गलती क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती बताने से पहले आपको एक चीज सिखाऊंगा। क्या? ये देखिए, पहले फटाफट मुझे बोल दो, ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा है पुग्नाशियस, पुग्नासियस। कई लोग इसे पग्नासियस पढ़ते हैं, कई लोग इसे पुग्नासियस पढ़ते हैं। भैया हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है झगड़ालू। जो काफी झगड़ालू नेचर का होता है उसे बोलते हैं पुग्नासियस। सर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सर ये है मेरे दोस्तों एडजेक्टिव। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फटाफट बता दो। एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? किसी भी शब्द के अंत में ओ यू एस आ जाए तो वह किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। बोलो, फटाफट बता दो, मजा आ गया? हाँ जी, चलिए यस यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी अगले सवाल की तरफ। अच्छा सॉरी, ये सवाल तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये तो मैंने मीनिंग बताया। तो ये कह रहा है कि हर, हर माने हर क्या है यहाँ पे बताइए? हर है एडजेक्टिव। हर क्या है? हर यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या लिखा हुआ है? पुग्नेसियस। ये क्या लिखा हुआ है? डोटर। कैसी डोटर? झगड़ालू डोटर। डोटर अब मुझे बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? फटाफट मुझे बता दो, सिंगुलर है कि प्लूरल है? कमेंट में लिख के बता दो। डोटर माने बेटी, सिंगुलर की प्लूरल? सर सिंगुलर। अच्छा, अगर सिंगुलर है मेरे भाई, अगर सिंगुलर है तो डू कैसे आएगा? हाँ जी, डू कैसे आएगा? सिंगुलर के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? तो सर सिंगुलर के लिए हमें यूज करना चाहिए डज का, क्योंकि डू कैसा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डू की जगह डज हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके, सिंगुलर है तो दोस्तों, ये सिंगुलर है तो बताओ डू तो नहीं आना चाहिए ना, तो क्या आएगा आंसर? डज आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ, मैं बिल्कुल तुम्हारी आवाज को सुन रहा हूं, मैं आपके पास ही बैठा हूं, इधर देखो अगल बगल, हाँ बिल्कुल देखो बता दो फटाफट, पुगनासियस मतलब क्या होता है? पुगनासियस का मतलब होता है झगड़ालू। फटाफट ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी को ओपन करो और उसमें चेक करो कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए अगला सवाल, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए फटाफट, हाँ जी, 19 नंबर सवाल बताइए क्या लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में। क्या आपको वन ऑफ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दे रहा है। देखिए वन ऑफ, सर ये लिखा है वन ऑफ। तो चलिए पहले लिख लो कॉपी में इसको फटाफट, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद क्या देखोगे? सर नाउन देखेंगे। नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। हाँ जी, देखिए वन ऑफ के बाद ये क्या है? द, क्या होता है? आर्टिकल। ये क्या है? बिगेस्ट। कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री है ये। वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या? इंडस्ट्रियल। क्या? हाउसेस। फिर लिखा है इन, कहां पे? मुंबई में। इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉक आउट। सो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं है। देयर इज नो एरर इन ए सेंटेंस। बता दो, आपको लग रहा है कोई एरर? फटाफट बता दो। हाउसेस, हाउसेस लिखा है ना यहाँ, हाउसेस लिखा हुआ है, देखिए नाउन प्लूरल है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, हाउसेस लिखा है यहाँ पे, हाँ कि नहीं? चलिए
अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जो लोग लाइव नहीं आते, ध्यान से सुनिए, जो लोग लाइव नहीं आ रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप, जब मैं समय निकाल के अपने घर से यहाँ कोचिंग दोबारा आके आपको लाइव क्लास दे सकता हूं, तो क्या आप मेरे लिए घर बैठे बैठे लाइव अपने मोबाइल पे नहीं देख सकते हैं क्या? अगर नहीं देख सकते हैं तो भैया सिलेक्शन कैसे होगा, बता दो फटाफट। हाँ जी, केवल हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, जब तक कि हम पूरे कोर्स को यानी मिक्स क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लाइव आना स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट लाइव आना, पूरी क्लास लाइव होनी चाहिए। यानी अगले क्लास में जब मैं वोकेब लेके आऊं या कोई भी पेपर लेके आऊं तो लाइव रहना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट। चलो कंप्यूटर मास्टर, अगले सवाल पे हमें ले चलो हमारे बच्चे को। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट पढ़ के बताइए। हाँ जी, पढ़ के देखिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकंड। अरे वाह मेरे बच्चे, आप लोग शानदार जवाब दे रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम। आज मुझे लग रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ क्लास। नहीं तो कल तो ऐसे लग रहा था कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आज लग रहा है कि ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। इसका आंसर बता दो, चलिए फटाफट बता दो इसका। क्या लिखा है? कह रहा है कि आवर हेड क्या, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एस्योर्ड, एस्योर्ड, किसको एस्योर किया? हम लोगों को, क्या? डैट की ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मेल्टन वर। चलिए, अब मुझे फटाफट कमेंट में लिख के बताओ कितने लोगों ने मेरे से नाउन टॉपिक पढ़ा है, फटाफट हाथ उठाइए। हाँ देख लिया, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है। यार पढ़ते तो हो तुम लोग 200-300 बच्चे, और हाथ उठा रहे हो 3 बच्चे, कैसे होगा रे बबुआ, ऐसे काम कैसे चलेगा? बताओ, नाउन कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ लिया है ना? अब मुझे बताओ, जैसे एक मैं पूछ रहा हूं, इधर देखिए, मैंने इधर लिखा ए और इधर लिखा एन, बहुत बढ़िया। इसके साथ मैंने यहाँ क्या लिखा? ये लिख दिया मैंने कलेक्टिव, और कलेक्टिव के साथ मैंने लिख दिया नाउन, ठीक है, बीच में कलेक्टिव नाउन। फिर मैंने क्या लगाया? ऑफ, ऑफ के बाद क्या लगाया? नाउन। ये नाउन किस तरह का? प्लूरल। अब थोड़ा इसको देखिए और अपने नोट्स को चेक कर लेना सभी लोग, जिस जिसने भी नाउन टॉपिक मेरे से पढ़ा है। जैसे देखिए, मैंने बोला ए डैश ऑफ फिश, मछली जल की रानी है, यानी मछली के समूह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सर कहा जाता है सॉल। अच्छा, मैंने यहां लिखा ए डैश ऑफ पीपल, लोगों के झुंड को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर बोलते हैं क्राउड। हमने बोला कि ए डेस ऑफ कीज, चाबी के गुच्छों को क्या कहा जाता है? आपने बोला बंच। मैंने बोला ए डेस ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को क्या कहते हैं? बेबी। बीबी नहीं रे भैया, बेबी कहते हैं, बेबी। हाँ जी बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये पूरे एक समूह का बोध नहीं करा रहा? बिल्कुल करा रहा। जब ये समूह का बोध करा रहा है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, कैसा वर्ब होना चाहिए? सर सिंगुलर वर्ब। नोट्स को आज अभी चेक करना, जैसे ही वीडियो खत्म होगा चेक करोगे ना, और मुझे बताना कि मैंने ऑफलाइन बैच में इसको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो इधर देखो, कह रहा है सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ये एक क्या है? सीरीज। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, ऑफ आया है, लेक्चर आया है, ठीक है। यहाँ आंसर वर नहीं आएगा, आंसर क्या होगा? वॉज आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ। चलिए, बहुत प्यारा सवाल आ गया, फिर से सवाल आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? सर ए।
क्या लिखा है? बर्डी किसका? ऑफ वॉलेंटियर्स। देखो वॉलेंटियर्स या नाउन है, प्लूरल है, ऑफ आया है, ये बर्डी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो बताओ बेटा, हैव आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? हैज। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक ग्रुप को बता रहा है, एक समूह को बताने का काम कर रहा है। चलो, ये आसान सवाल था, है कि नहीं? अगले क्वेश्चंस की तरफ। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 21। किस पे चलेंगे? 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? किससे चालू किया है? इच से, ईच ऑफ। अब इसमें बच्चे है ना, अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। चलो आप लोग को चेक कर लेता हूं कितने लोग सही आंसर बताते हो। आपको टाइम दे दिया 10 सेकंड का, चलिए फटाफट बताइए। 10 सेकंड, फटाफट बता दो। तब तक मैं आपका, यस, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं, फटाफट आंसर बता दो प्लीज। माय डियर स्टूडेंट, लवली लवली मेरे बच्चे, फटाफट आंसर बता दो। बता दो फटाफट, घर जाके खाना वाना बनाऊंगा, भूख लग गया बहुत जोर से। फटाफट बताओ। तुम बोलोगे सर खुद खाना बनाते हो क्या? यार भैया, खाना बनाना भी एक कला है। जैसे पढ़ाना एक कला है ना, टीचिंग इज एन आर्ट। नॉलेज तो सबके पास होता है कि नहीं? लेकिन पढ़ाना एक क्या है? कला है। वैसे खाना बनाना भी एक कला है मेरे भाई। चलिए, आंसर नहीं आया अभी तक। लग रहा है हमारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर, हाँ। चलिए, आदिति का आंसर आ गया। आदिति के बाद रेखा, आपका आंसर बता दीजिए। विकास, विक्रम, सॉरी विक्रम, आपका आंसर बता दीजिए फटाफट। आंसर आ गया, आंसर आ गया। रेखा का भी आंसर आ गया सर, स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट। तो एक एक बात बताओ, चलो ये बात अच्छी नहीं लगी, स्टूडेंट वाली बात अच्छी नहीं लगी। कैसे? ये दोबारा बता रहा हूं। ईच ऑफ के बाद बेटा नाउन जो होता है, लिख लो, वो प्लूरल होता है। नाउन प्लूरल होता है, ये याद रखना। जैसे मैं बोलूं ईच ऑफ द, तो ईच ऑफ द के बाद बॉयस आएगा, ना कि बॉय आएगा। ईच ऑफ द, यहां पर स्टूडेंट में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, स्टूडेंट्स होगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए पहले इसको सही करो, फटाफट फटाफट सही करिए। हाँ जी, स्टूडेंट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं पढ़ा सकते आपको। each of, either of, neither of, none of, one of के बाद नाउन प्लूरल आता है। ऑफ आया है, ऑफ प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आता है दोस्त। आप देखो यहां लिखा है each of the students लिखा है। तो मैं अब इसमें बच्चे गलती कहां करते हैं वो मैं बताता हूं। अब ये लिखा है whom, whom क्या है सर? whom ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? आई, आई के साथ क्या आया है? हैव। तो इसमें कहेंगे कि सर हैव को हैज बना दो। मैं जानता था यही कहोगे, क्योंकि सर आपने तो पढ़ाया कि नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो भाई मेरे, ये देखो यहां लिखा हुआ है आर, किसके लिए? इसके लिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज अप टू मार्क, ये लिखा है। तो सर ये बीच में क्या आ गया? तो बीच में इसलिए वर्ड को डाल दिया जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो यहां पर जो हैव आया है वो आई के लिए आया है बेटा। आई के साथ हैव होता है मेरे भैया, मेरे दोस्त। लेकिन ये जो आर है वो इसके लिए आया है। देखो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और ये वर्ब आपका सिंगुलर में आया है। बताओ फटाफट, समझ में आया नहीं आया? एक बार कमेंट में यस लिख के बोल दो, फटाफट लिख दीजिए। यस बता दो एक बार मेरे दोस्तों, यस लिखकर एक बार बता दीजिए कि सर अब तो समझ में आ गया। बैठे बैठे बता दो कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। हाँ जी, चलिए चलिए। यस नहीं आया अभी तक, यस नहीं आया। यस आएगा तो अगला क्वेश्चन आएगा। यस कमेंट में आ जाए कि सर समझ में आ गया है। आ गया, यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं इंग्लिश के अंदर आपको मैं टॉपर बनाऊं, आपके मैक्सिमम मार्क्स में लाने की कोशिश करूं, कंसेप्चुअल कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए फटाफट हमें बता दीजिए।
फटाफट। यस सर। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कैमरामैन जल्दी फोकस कराओ मेरे बच्चों को, क्वेश्चंस को फटाफट दिखा दो। आ गया क्वेश्चन, आ गया। चलिए मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है। आवाज नहीं आया, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, एवरीबॉडी लिखा है। ये क्या है, एमंग। एमंग मतलब के बीच में, कितने के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए। आगे क्या है, एमंग द बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन के बीच में, ठीक है। एवरीबॉडी, कितने लोगों ने प्रोनाउन मेरे से पढ़ा है, प्लीज रेज योर हैंड। प्रोनाउन कितने लोगों ने पढ़ा है, फटाफट बता दो। प्रोनाउन, हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ाया था एवरीबडी का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, और इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो वर्ब कैसे आएगा, आंसर क्या होगा, वॉच। अब केवल दो ही क्वेश्चन बच गए हैं मेरे भाई, ओनली टू क्वेश्चन, ओनली टू क्वेश्चन बच गया है मेरे दोस्तों। फटाफट देखिए, जिस क्वेश्चंस में आपको लग रहा है ना डाउट है, फटाफट हमें बता देंगे सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है। चलिए अगला सवाल आपके पास है, 10 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। हाँ जी, यस 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 यस, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, योर टाइम इज अप। अब मैं जो बोलूंगा वो मुझे बताना है। देखो क्वेश्चन देखने का नजर बदल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, न्यूज दे रहा है सर, मेरे साथ बोलिएगा। नाउन में मैंने आपको न्यूज कहां पढ़ाया था, अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस और न्यूज। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ आपका वर्ब जो है वो कैसा आना चाहिए भाई मेरे, सिंगुलर आना चाहिए। तो थोड़ा देखो तो कहीं प्लूरल वर्ब दे रखा है क्या, हाँ सर प्लूरल दे रखा है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग हैव, यू हैव टू राइट हैज। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जिसको भी ये सेशन अच्छा लग रहा है मेरे भाई, थोड़ा बहुत भी, भैया एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना मेरे भाई। चलो, ये हिम्मत काश मैंने पहले जुटा ली होती ऑनलाइन पढ़ाने की, तो आज बात ही कुछ और होता। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूंगा मेरे क्लास के बच्चों को, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पर आने पर मजबूर कर दिया कि सर आप ऑनलाइन आइए। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ऑनलाइन में क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ है ऑनलाइन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कितने लोग बता पाते हैं फटाफट। चलिए तो 10 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। ओके, आपका टाइम समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो बेटा क्या लिखा है, अल्दो। सर अल्दो मतलब क्या होता है, अल्दो का मतलब होता है यद्यपि, अल्दो माने यद्यपि। चलिए आगे क्या लिखा है, दीज। दीज मतलब एक से ज्यादा। इसके बाद क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या लगाओगे, एस, तो ये पहला गलती है, बिल्डिंग में एस लगेगा। आगे क्या लिखा है, आर, बिल्कुल सही है। आगे क्या है, इन नीड ऑफ रिपेयर। इसके बाद क्या लिखा है, देयर। इसके बाद क्या है, देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। तो मेरे भाई ये जो हैव लिखा है, आपको बताना है कमेंट करके कि ये हैव सही है या गलत। अगर सही है तो ये हैव किसके लिए आया है, और अगर गलत है तो फिर इसे हम सही कैसे कर सकते हैं। मैं इस क्लास खत्म होने के बाद आपके कमेंट को, प्यारा सा कमेंट को मैं बैठ के पढ़ूंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा, इस क्वेश्चंस को छोड़कर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आपको बताना है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था,
दोबारा मैं बता देता हूं, सुबह 8 बजे YSM क्लासेस के अंदर यदि कोई मेरा भाई मेरी बहन अगर एसएससी का अगर आप लोग तैयारी करते हैं जिसकी वैकेंसी आने वाली है एमटीएस की सीएचएसएल की, तो भैया इंग्लिश के लिए आंख बंद करके आप हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल दिल खोल के आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश एंड मैथ्स आपको पढ़ाएंगे योगेश जैन सर, जो कि खुद एक इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर पोस्टेड है। और इंग्लिश तो भाई मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कराऊंगा। सो फ्रेंड, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके नियर बाई बच्चे होंगे उनको आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।